हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एल्काइन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारे पास जो एल्काइन है वो कौन सी हो सकती है। तो देखो, किसी एल्काइन की हमने रिएक्शन कराई है लिंडलार कैटेलिस्ट से, H2PdBaSO4 से हमने रिएक्शन कराई है। कंपाउंड मिला है A और A की ओजोनलिसिस सर कंपाउंड मिलता है ओजोनलिसिस से B। अच्छा, B ओनली का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल बना है, तो ओजोनलिसिस से बने तो होंगे दो मॉलिक्यूल, बट वो दोनों मॉलिक्यूल जो है वो सेम होंगे। और सेम होने का मतलब हमें ये है कि जो ए है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। यानी कि अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन की अगर आप ओजोनलिसिस कराते हो बेटा, तभी आपको दो मॉलिक्यूल सेम मिलते हैं। अनसिमेट्रिकल से तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करो ए हमारी एल्काइन है, सिमेट्रिकल हमें यही दिखाई दे रही है, हालांकि ये भी है बट इससे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो ए को पहले लेके देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ठीक है। तो सपोज करो हमने ये ले ली एल्कीन, अब इसकी हमने रिएक्शन कराई H2PdBaSO4। तो ये लिंडलार कैटलिस्ट बेटा क्या करता है, इसका रिडक्शन कराता है सिस एल्कीन में। तो ये हमारे पास एल्कीन मिल जाएगी, सिस एल्कीन। ठीक है, अच्छा इसकी हमने, ये हमारा जो कंपाउंड है ये है ए, इसकी हमने ओजोनलिसिस कराई। तो ओजोनलिसिस में बार बार मैकेनिज्म से नहीं जाएंगे बेटा। ओजोनलिसिस में हम बस ये याद रख सकते हैं कि डबल बॉन्ड तोड़ना है। ये जो डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है ये हमें तोड़ना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है। ओजोनलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ो, बस इतना ही हमारा काम है इस दुनिया में। ठीक है, तो ये हमारे देखो, ये जो कंपाउंड है ये बी है, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, बिल्कुल सही बात है। और बी कंपाउंड हमें इथाइन की वॉकर प्रोसेस कराने से भी मिलता है। तो इथाइन में देखिए, जब हम वॉकर प्रोसेस कराते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है, जो कि देखिए बी ही है। बी हमारा एसिटल्डिहाइड भी है, तो ये फैक्टर भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसीलिए जो आंसर आएगा, जो एल्काइन है, वो ए हमारा आंसर आएगा। तो हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, एंड आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।